तो सबको गुड इवनिंग। आज की क्लास शुरू किया जाता है और कल की क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है। और आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारा प्रश्नावली 5.4 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन किया जाएगा। इसमें एग्जाम्पल जो बचा होगा एग्जाम्पल भी करा देंगे, एक्सरसाइज के सारे प्रश्न करा देंगे। 10 क्वेश्चन है, 10वीं क्वेश्चन को पूरा कराया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, तो छोड़कर जाने का मन होगा तो नहीं जाइएगा, प्लीज़ पढ़ लो। लास्ट मौका है, लास्ट रिवीजन करा रहे हैं तो छोड़ोगे क्यों, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे दोस्त, ई के पावर एक्स बटा साइन एक्स। क्या है? ई के पावर एक्स बटे साइन एक्स। ओके, ई के पावर एक्स बटे साइन एक्स यानी बटा में लग गया। आपको हम एक फार्मूला पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे मेरे दोस्त, कि जब डिफरेंशिएशन यानी u बाई भी रहे, यानी इसको हम क्या करेंगे, ऊपर को u नीचे को भी, u बाई भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, v को पहले बाहर कर लेते हैं और u को अंदर अब बटे dx। फिर क्या होता है, माइनस लगता है तो माइनस हो गया, और u को बाहर और v को अंदर बटे dx। अब बटे में क्या होता है, v स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर इनको हम कन्वर्ट कर देंगे। आपको ये बेसिक में पढ़ाया गया है, आपको याद भी होगा, है ना। तो चलो इसको हम सॉल्यूशन कर देते हैं। क्या करेंगे, x के सापेक्ष ही करना होगा। आपको ऊपर लिखा गया है कि x के सापेक्ष ही बताइए, तब बुक को रख देते हैं और हम इसको कर देते हैं। तो लिखेंगे x के सापेक्ष, एग्जाम में लिखना जरूरी होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आवाज बहुत गधा जैसा है ना कोई बात नहीं। तो u बाई भी पर करो, v को पहले बाहर, ये हो गया साइन एक्स, d लगाएंगे, u को अंदर तो e के पावर x बटे dx लगता है माइनस, फिर u को बाहर तो e के पावर x, फिर d लगाएंगे, ये हो जाएगा साइन x अब बटे dx। अब बटे क्या होता है, v स्क्वायर, तो v का मान साइन x का होल स्क्वायर। सबको बातें पसंद आ रही है ना, आना चाहिए आप लोगों को भाई साहब। अब चलो साइन x है ना, तो साइन x, और ये देखो e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x माइनस e के पावर x ज्यों का त्यों, और साइन x का होता है cos x। अब बटे हो गया साइन x का होल स्क्वायर कर दो, तो साइन x का होल स्क्वायर ही कर दो। इतना भी हम लोग का आंसर हो गया। लेकिन आप चाहते हो कि हम और आगे बढ़ाएं, यहाँ भी e के पावर x, यहाँ भी e के पावर x दोनों में है, तो हमने कहा कि कॉमन आ जाओ। बचा क्या यहाँ पर, जब कॉमन दे दिया तो साइन x और यहाँ पर cos x। अब बटे में क्या बच गया, साइन x का होल स्क्वायर कह लो और चाहे कह लो साइन स्क्वायर x, बात एक ही है। आपको हमने समझाया था पीछे के वीडियो में कि मेरे दोस्त साइन स्क्वायर एक्स रहता है तो इसका डायरेक्ट अवकलन नहीं कर पाते। जब नहीं कर पाते तो इसको आप ऐसे राइट कर सकते हो, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसके बदले ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। हो सकता है आपका आंसर में ये वाला दे रहा होगा या हो सकता है ये वाला दे रहा होगा, तो आप आंसर मैच करा लीजिएगा, आंसर आया होगा। हम भी मैच करा के दिखा दें, आइए करा के दिखा देते हैं ताकि आप लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि सर आंसर आ गया। 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 यही आंसर है। गुड, हम लोग बना दिए हैं सही। अब ऐसा नहीं है कि यदि आप इसको ऐसा नहीं लिखोगे ये भी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, नहीं नहीं, ये भी लिखोगे तो सही होगा। ओके, समझ में आई बातें। चलिए और मेहनत करिए। हाँ हाँ हाँ, एक बात याद आया, कल एक लड़का का नाम क्या पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, ऐसे ही गोविंदा करके शायद लड़का का नाम था, कमेंट बार बार कर रहा था बेचारा। अब बेचारा हो गया है, बेचारा इसलिए उसको बोल रहा हूँ मैं कि वो एग्जाम के दृष्टि से बोल रहा है सर कैसे पढ़े, हम पास भी नहीं होंगे लग रहा है। भैया आपके लिए ही तो हम क्लास से चला रहे हैं। आप चैप्टर 2 पढ़ाए ना, सिर्फ चैप्टर 2 भी पढ़ लेते तो आप पास होने के लिए आप एकदम 100% तैयार हो जाते। अरे थोड़ा सा भी पढ़ते ना तो वहाँ से 10 नंबर लेकर आ जाते। 5 पढ़ा रहे ना, यहाँ से 15 नंबर लेकर आते, 25 हो गया,
सातवां चैप्टर पढ़ाते ना, 10 नंबर 35 नंबर, आप पास हो गए कि नहीं हो गए? ये मतलब नहीं पढ़ने वाले के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले के लिए। और जो थोड़ा सा ही पढ़ेगा ना 60 नंबर पहुंच जाएगा तीसरा चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते, और जो पढ़ेगा वो 95 लाएगा। साफ बात है भाई साहब। तो आपको क्यों लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे? उसी में एक और बेचारा ही आ रहा है, वो तो बेचारा था ही, एक और बेचारा आया कमेंट किया, बिल्कुल भाई हमको भी ऐसा ही लग रहा है, हम भी 30 नंबर नहीं ला पाएंगे। बाबू पढ़ो, अभी टाइम है, क्यों ऐसा आप सोच रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो? मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत से कुछ होने वाला है नहीं। एक आज कॉल किया था लड़का, बोला कि सर मोटिवेशन का वीडियो बनाइए। भाई साहब मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करना होगा। मोटिवेशन तभी समझ में आता है जब आप लगातार मेहनत करते रहते हैं। मेहनत करते रहेंगे, आपके काम बोलता है मोटिवेशन, या तो हम समझा देंगे, आपके गुरु समझा देंगे, आपके भाई समझा देंगे, आपके दोस्त समझा देंगे, कुछ नहीं मोटिवेशन होता है। हम मोटिवेशन तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, पहले मानते थे बर्बाद हुए थे, अब हम नहीं मानते हैं सक्सेस हो रहे हैं। तो मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। आप जितना लगातार मेहनत करिएगा वही आपको मोटिवेशन देगा कि चल चल चल, ऐसे होता है, समझ गए? धक्का देगा। बात को समझ रहे हो? मोटिवेशन बाबू कुछ नहीं होता। मोटिवेशन वहीं से आता है जो आप काम कर रहे हो और वही बार बार अपना कर रहे हो, लक्ष्य की तरफ भाग रहे हो, तो वो पिछला जो टर्म मेहनत है आपका, वो अगले मेहनत के लिए धक्का देगा। चल एक कर लिया, एक कर, एक कर लिया, एक कर, एक कर लिया, एक कर, ऐसे 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 चलते रहता है। कोई किसी के वर्ड में थोड़ा सा लगता है कि पूरा मोटिवेशन सुन लिया, पढ़ेंगे, करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। समझ रहे हो ना? कुछ नहीं होता। संदीप महेश्वरी का मोटिवेशन, बहुत सारे मोटिवेशन यूट्यूब पर ऑलरेडी हैं भी, हम भी पहले सुनते थे, दिमाग खराब होता था। एक दिन हमने डिसाइड किया कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, जब हम मेहनत करते हैं वही मोटिवेशन होता है, और वह पीछे वाला मेहनत, आज वाला मेहनत कल के लिए मोटिवेशन देता है। और आज हम नहीं पढ़ेंगे या कल सोचेंगे मोटिवेशन हमें चाहिए, तो ये वाला खींचेगा पीछे, ये कल नहीं पढ़ा था अब क्या पढ़ेगा, ऐसा चीजें होती है। समझ गए बात को ना? मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, मोटिवेशन आपको खुद लाना होगा और मोटिवेट होकर के लगातार मेहनत करना होगा। आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे और सोचोगे कि इस दुनिया में कोई हमें मोटिवेट करके आगे बढ़ा दे, ये बिल्कुल नहीं होता है। किसी से सीखना है, किसी दूसरे से कुछ सीखना है तो उससे कुछ सीखो, क्या मोटिवेशन नहीं लो उससे सीखो कि कैसे आपने किया, उसका उपाय ढूंढो। ये नहीं कि हमको मोटिवेट कर देंगे तो हम बहुत आगे चल जाएंगे, कुछ नहीं होता मोटिवेशन। समझ के बात को? खुद मेहनत करो, वही मोटिवेट आपको करेगा। आज की मेहनत कल के लिए वो मोटिवेशन देगा, कल की मेहनत परसों के लिए मोटिवेशन देगा, उसके लिए अगला कर देगा, अगला कर देगा, ऐसे होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन ऑलरेडी कोई आपको नहीं कर सकता, मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता। ये आपके वहम है मन में कि हाँ ये मोटिवेट करते हैं, वो कुछ नहीं। समझ के बात को? तो जो बच्चे मोटिवेशन और मोटिवेट की तरफ भागते हैं, बहुत तुम खराब आदमी हो यार। तुमको ये बुरा इतना इसलिए बोल रहा हूं मैं कि आप मोटिवेट ये पता नहीं कौन लोग ये सब स्टार्ट कर दिए, मोटिवेशन ये करने से होता, वो उनसे कुछ सीख लो, वो अच्छी चीज है। उनसे मोटिवेट होने की प्रेरणा मत लो, उनसे कुछ सीखने की प्रेरणा लो, सीखो, गहन करो और मेहनत करो, वही मोटिवेट आपको करता है। ये नहीं कि सिखा दिए फोड़ दोगे, चीर दोगे, फाड़ दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, मोटिवेट नहीं, वो मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन वो होता है जो आप लगातार मेहनत कर रहे हो और आपको पीछे से आगे के लिए पीछे वाला काम मोटिवेट कर रहा है, वो होता है मोटिवेशन। समझ गए? चलिए, हम भी मोटिवेशन में हमने ध्यान नहीं देते। पहले हम भी 11-12 थे ना, तो हमको भी समझाने वाला आप ही लोग के जैसा लोग मिलते थे, और मेरे जैसा जिस दिन एक मिल गया ना, उसको ही हम फॉलो करते हैं। टेक बर्नर का नाम सुने हो यूट्यूब पर? जबरदस्त आदमी है वो बेचारा, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, और जाकर उनका वीडियो देखना वो क्या बोलते हैं। समझ गए? तो बहुत सारे लोग हैं, एक से एक लोग हैं, ऐसे हम टेक बर्नर को मानता हूं भाई। ओके, तो चलो दूसरा क्वेश्चन है कि e के पावर sin इनवर्स x, sin इनवर्स x
ये क्वेश्चन है ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। तो ई के पावर साइन इनवर्स एक्स को कैसे बनाएंगे, बोलो कैसे? तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? इसमें डी लगाएंगे, क्या हो जाएगा? डी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। अब ये देखो मेरे भैया, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है, जब ई के पावर एक्स होता है तो ई के पावर एक्स ही होता है। यहाँ बेस क्या बन रहा है? ऊपर वाला एक्सपोनेंट के साथ आया हुआ है, इसलिए तो ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स बेस बना। कहेंगे कि चल भैया तू नीचे, तो ये आ गया नीचे। अब फिर इसको भी डिफरेंशिएशन कर देंगे यानी अवकलन कर देंगे। कहेंगे कि देख भाई तेरे को भी हम अवकलन कर ही देते हैं, नहीं तो लोग हमें नंबर नहीं देंगे। तो हमने इसको भी कर दिया, क्योंकि बेस बना था उठा कर लाए थे नीचे। अब पक्का है कि चल ऊपर और डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करेंगे? आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ई के पावर एक्स ही होता है। तो एक्स के बदले कुछ भी आ जाए भाई साहब, वहां पर वही सेम चीज होगा। तो यहां भी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स आ गया, तो यहां भी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स ही होगा। समझ गए? चलिए, इनटू साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स का आपने डिफरेंशिएशन याद किया कि नहीं किया? जल्दी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, याद किया कि नहीं किया? किया। ये होता है साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लो, और पावर का पावर यानी ऊपर का ऊपर, तो ई के पावर साइन इनवर्स एक्स हो गया, अब बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर। आप फार्मूला याद नहीं करोगे ना, मारेंगे इसी से, समझ जाओ। प्यार से बोल रहे हैं, गलत मत समझना, ठीक है? बस ऐसा ही सोचते हैं कि टाइम पास सर हम लोग के साथ टाइम पास करें। नहीं भाई, टाइम पास नहीं, मतलब कि हंसी मजाक में पढ़ाई हो जाए तो क्या दिक्कत है? मेरा मजाक ही उड़ा लेना, क्या दिक्कत है? मजाक उड़ा करके आप लोगों को समझ में आ जाए तो क्या दिक्कत है? इसीलिए हम सोचते हैं कि चलो अब तुम लोग इतना टेंशन लिए हो ना एग्जाम का, हमको भी दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब इसलिए होता है कि इतना टेंशन क्यों लेते हो? 12 क्लास क्या है? पहाड़ है? कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, एक छोटा सा चीज है। अभी तो आपका लाइफ का पहला पार्ट शुरू हुआ, समझ गए? ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है। आपको ये बात कब समझ में आएगी? जब एग्जाम देकर के आ जाओगे और रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैच किया हो? चेक कर लो तो। मेरे बिहार वासियों चेक करो, 5.4 का क्वेश्चन नंबर ई के वर्षा ने बस भाई आया हुआ है, ठीक है? चलो, तो ई के पावर एक्स क्यूब क्या है? क्वेश्चन तीसरा, ई के पावर एक्स क्यूब है। चलिए इसको भी बनाया जाए। आइए, बहुत ईजी है। क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे कि भाई साहब तेरे को तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। कर दो भाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है? ई के पावर एक्स क्यू है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब लगाएंगे, कहें कि आओ तेरे में डी लगाता हूं, डी लगा दो। हो डी लग गया। ई के पावर एक्स, ए बेस बन रहा है, कहें कि आओ इधर, कहाँ भाग रहा है? एक्स क्यू है, आओ तेरे को बेस बना दिया मैं। अब जब बेस बनाया तो बोला भैया हमें भी अवकलन कर दो। कहें कि चल अवकलन तेरे को भी कर देता हूं, चल तेरे को भी अवकलन कर दिए, यानी बेस बना तो इसको भी हमने अवकलन कर दिया। अब आपको पता है कि ई के पावर एक्स कुछ भी हो तो ई के पावर एक्स ही होता है। यहाँ भाई साहब लाया है इस बार कि ई के पावर एक्स क्यू, तो तेरे को भी वही करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि तू एक्स क्यू ला दे तो छोड़ देंगे, तेरे को भी करेंगे वही चीज, ई के पावर एक्स क्यू। क्योंकि कुछ भी लाएगा ई के पावर में रहेगा तो उसको सेम ही ढकेल देंगे, मतलब सेम ही रख देंगे। ढकेलना मतलब ढका देना, ठीक है? तो ई के पावर एक्स क्यू हो गया। अब ये देखो
एक्स क्यू यानी एक्स के पावर n का फॉर्मूला पढ़े हो ना, एन एक्स एन माइनस वन होता है। तो जो पहले पावर रहता है लिख लो, बेस रहता है लिख लो, n माइनस वन, 3 माइनस वन 2 आंसर। इसको सेपरेट ढंग से लिखना चाहते हो तो हो सकता है आपके बुक में ऐसा लिखा होगा कि 3x² इंटू ई के पावर एक्स क्यू। ये भी सही है, ये भी सही है, आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मल्टीपल में तो है। चलिए समझ में आई बातें, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। ये सब तो इजी है, बहुत इजी, 1 नंबर में पूछ लेगा, ठीक है ना, एमा समझना कि 4 नंबर में आएगा। समझ रही हो बातों को ना। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे दोस्त, साइन tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना होगा, नहीं तो आप गलती कर सकते हो, ध्यान देना। एक अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसमें डी लगाएंगे, तो डी साइन tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स बटे, साइन का तो अवकलन हो रहा है लेकिन इसका अवकलन नहीं हो रहा है, उठाकर लाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा डी tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, ओके, इनटू, अब ये क्या करेंगे, इसको भी अवकलन कर देंगे, कहेंगे कि चल भैया तेरे को भी अवकलन मैं कर ही देता हूं, tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ बेस बन रहा है ई के पावर माइनस एक्स, तो ई के पावर माइनस एक्स को उठाकर ला देंगे ई के पावर माइनस एक्स बेस में रख दी। तो कहिए कि भैया हम इतना ही में नहीं मानेंगे, हमको भी अवकलन करिए, क्योंकि हम बेस बन रहे हैं, फॉर्मूला में है, तो हमको क्यों छोड़ोगे, कहें चलो तेरे को भी कर देता हूं, आ जाओ, चल उड़, ई के पावर माइनस एक्स अब बटे डी एक्स हो गया। अब चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स, एक्स के बदले इतना सारा आया है, लेकिन आप पढ़े हो ना साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, याद है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, एक्स के बदले इतना सारी बातें हैं, सेम लिख दो, लिख दिए हमने, ओके। अब चलिए यहां से ध्यान देना होगा, थोड़ी सी बातें समझनी होगी, नहीं तो आप लोग गलतियां कर देते हो, नंबर कट जाते हैं। यहां पर आपको सिखाएंगे, उसके बाद यहां बनवाएंगे। तो आपको तो मेरे दोस्त पता है कि डी tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे दोस्त, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि यहाँ x के बदले e के पावर माइनस एक्स है, तो क्या करेंगे, तो 1/1 प्लस एक्स के बदले e के पावर माइनस एक्स रखेंगे, e के पावर माइनस एक्स अब पावर में 2, जब इसको हल करोगे ना 1/1 प्लस e के पावर माइनस 2x हो जाएगा। यानी इसका जो अवकलन होगा आपको यहाँ पर चिड़ फाड़ करके बता दिए, यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे, समझा दिए कंसेप्ट, तो डायरेक्ट रखने में हमें क्या जाता है। अब इतना भी नहीं करोगी तो कैसे होगा, समझ गए बात को ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब e के पावर माइनस एक्स है, तो जब e के पावर एक्स रहता है तो e के पावर एक्स फॉर्मूला होता है, और जब e के पावर माइनस एक्स रहता है तो माइनस e के पावर माइनस एक्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर को ऊपर नीचे को नीचे, ये ऊपर है ना, तो e के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स बटे 1 प्लस ई के पावर माइनस 2x, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बातों को, कोई दिक्कत नहीं है ना, सारे बातें समझ में आएगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बच्चा बोल रहा है कि सर जी आंसर वो भी मिला दीजिए, आइए आपका स्वागत है, आपका बात हम नहीं काटेंगे, आप यहीं तो मेरे सब कुछ हो। 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स और 1 प्लस ई के पावर माइनस 2x। आंसर का ही नहीं आएगा, आंसर के पीछे भागने वालों को हम बड़ी मार मारते हैं, समझ गए ना। सही से भाई साहब कैलकुलेशन करोगे, आप फार्मूला लगाओगे,
ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे, कौन आंसर आपका काट सकता है? किसके इतना दम हो गया कि आपका आंसर काट देगा? आप लोग मेरा स्टूडेंट हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 5। 5 इक्वेशन बहुत अच्छा है। 5 क्या है कि लॉग, बोल भैया लॉग कॉस, कॉस ई के पावर एक्स हो गया। का से कबूतर। चलो आ जाओ यहाँ, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग कॉस ई के पावर एक्स है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब क्या होगी, इसमें डी लगाएगी तो डी लगा दे, डी लॉग कॉस ई के पावर एक्स बटे डी है। लॉ का डिफरेंशिएशन तो हो रही है, लेकिन कॉस ई के पावर एक्स तो बच्चा उसको उठाकर लाएंगे नीचे, तो ये होगा कॉस ई के पावर एक्स। फिर इसको उठाकर ले जाएंगे ऊपर, तो डी कॉस ई के पावर एक्स बटे, कॉस का तो हो रहा है, ई के पावर एक्स का तो नहीं हुआ, बेस बन गया। कहेंगे आओ नीचे, तो कहा चल नीचे, तो आ गए नीचे। अब फिर कहेंगे चल तेरे में डी लगा दिए, अपना काम कर, यानी फार्मूला दे। काम करने का मतलब क्या, फार्मूला देगा। समझ गए बातों को? अब देखो लॉग सर जी फार्मूला तो हमें याद है कि डी लॉग एक्स का फार्मूला, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का जो फार्मूला होता है 1/x होता है। कहने का मतलब होता है कि लॉग के साथ जो रहेगा बट्टे में चला जाएगा। यहाँ लॉग के साथ कॉस ई के पावर एक्स है, ओ यहाँ पर भी बट्टे में 1/cos ई के पावर एक्स। आई बातें समझ में ना? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस एक्स रहता है तो माइनस साइन एक्स होता है, और जब कॉस ई के पावर एक्स आया हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस माइनस साइन ई के पावर एक्स हो जाएगा। एक्स के बदले ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स लिख दिए, और पता है ना कि ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। अब क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर नीचे को नीचे, तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू, माइनस है तो माइनस पहले, ई के पावर एक्स इंटू साइन ई के पावर एक्स बटे कॉस ई के पावर एक्स। आंसर। इसको और आगे बढ़ाना चाहती हो यदि आप, देख बाबू, माइनस का माइनस ई के पावर एक्स, साइन बटा कॉस ई के पावर एक्स, ई के पावर दोनों जगह है, तो साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन ई के पावर एक्स भी इसका आंसर लिख सकते हो। ये भी सही है, फॉर्मूला याद है तो ये भी सही है। समझ गए बात को? बस और क्या। 5 हो गया। 6 देखो, 6 में हमारा बहुत सारा जो स्टूडेंट है ना, कहता है कि सर जी हमको ये समझ में नहीं आ रही है, इसके लिए हम क्या करें? तो आपको हम बता दें क्या करें। आप चुपचाप पैर ऊपर टांग लो और मुड़ी को नीचे कर दो और बोर्ड पर देखते रहो, अच्छा से समझ में आएगा। आपको दिखेगा 1 का 2 तो आपको जल्दी समझ में आएगा, यानी कम समझ में आएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। समझ गए बात को ना? तो वैसा मत करना, ट्राई मत करना, सॉरी सर, ऐसे हमको पता है आप लोग नहीं करोगे, बच्चा नहीं हो, 12 क्लास में हो गए हो। ई के पावर एक्स बटे ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक गया भाई, प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5। ये है आपका क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन जो मेन मेथड है वो बताएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इसमें नो मजाक। ओके चलिए, तो कैसे करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इसमें डी लगाएंगे, डी ई के पावर एक्स बटे डी एक्स, प्लस इसमें डी लगाएंगे तो डी ई एक्स स्क्वायर बटे, यहाँ देखो ई यानी एक्स स्क्वायर, ई के पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है, बेस, उसको उठाकर लाएंगे नीचे,
और फिर इसको कर देंगे डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। डॉट डॉट किया है ना, इसको डॉट डॉट ही कर दो, प्लस इसमें डी लगाओ, डी ई एक्स के पावर 5 बटे, ये पावर है इसको ला कर लाओ नीचे, और इसको कर देंगे एक्स के पावर 5 बटे डी एक्स। हो गया। अब क्या होगी, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर का ई एक्स स्क्वायर ही होगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस डॉट 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 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5 इंटू 5 एक्स के पावर एन पर 4 हो जाएगा। ये देखिए आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, यही आंसर, कोई काट नहीं सकता, किसी के हिम्मत नहीं है कि जो आपको ये नंबर काट दे। अब आप कहोगे सर जी आंसर तो नहीं आ रहा है। बाबू आंसर आएगा, ई के पावर एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर है ना, आपके किताब में जो ई के पावर एक्स की ई के पावर एक्स पर 2 टर्मों छोड़ा है, उसके बाद ई के पावर एक्स 5 जो 2 टर्म छोड़ा है उसको हम लोगों ने भी डॉट डॉट ही कर दिया। काहेला बनाएंगे, जो क्वेश्चन है वैसा बना देंगे। समझ गए, एक जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर यही सत्य है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसका अगला टर्म जो बच गया 2 उसको लिख करके बनवा देते हैं, वो भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। समझ के बात को। और यदि कोई काट देता है ना, उसको उठाना लाठी और मारना, समझ गए, कोई नहीं काट सकता। समझ गए बात को, तो हो गया, यही आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होने का। और यदि मन नहीं भर रहा है ना, सर जी हम तो खुशी नहीं है आप इस क्वेश्चन को बनाने से, आपके हम खुश नहीं हैं, हमारे सर जी तो ये कहे थे ऑफलाइन वाले, ये कहे थे, वो कहे थे, ए ओ, अब बना लो, क्या है, सिखा दिए ना कंसेप्ट, वही मेरे लिए ज्यादा है। तो जो बच गया है ना ई एक्स क्यू प्लस ई एक्स के पावर 4, इन दोनों को भी डिफ्रेंशिएशन बीचों में करते जाओ, आंसर आ जाएगा, सेम आंसर हो गया, खत्म। समझ गए ना, ऐसे ही बनाओगे तो कोई काट नहीं सकता। समझ गए, सारे कंसेप्ट आपको बता दिए। अब इतना छोटे थोड़ी हो कि नहीं समझ में आएगा आपको। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ। वाओ, क्वेश्चन 7 इज द वेरी बेस्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 7, रूट ई के पावर रूट एक्स। ओके, ये थोड़ा सा प्रश्न ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, इसमें d लगाएंगे तो d रूट ई के पावर रूट x। अब बटे, यहां देखो रूट ई के पावर रूट x, यानी रूट का तो अवकलन हो रहा है, लेकिन बेस ई के पावर रूट एक्स बन रहा है, उसको उठाकर लाएंगे नीचे। ठीक है, फिर इसको अवकलन करेंगे तो डी ई के पावर रूट एक्स, लेकिन यहां देख रहे हैं कि ई के पावर रूट एक्स, यानी ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स रहता है, ई के पावर एक्स, ई के पावर रूट एक्स है, तो ई के पावर रूट एक्स का तो अवकलन हो रहा है, लेकिन बेस क्या बन रहा है, रूट वाला, तो रूट को उठाकर लाएंगे नीचे, रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बटे डी एक्स। अब क्या होगा, आपको पता है ना, ये देख लीजिए कि जब इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सिर्फ रूट एक्स का जब अवकलन निकालना होता है तो 1/2 तो लिख लेंगे, और जो यहाँ पर आता है सो सेम चीज उतार लेते हैं। ये होता है रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। उसी तरह जो भी रूट में रहेगा ना वैसा ही काम करेंगे, 1/2 तो लिख लेंगे, और जो रूट में बच गया वो लिख लेंगे। क्या बच गया, ई के पावर रूट एक्स, ई के पावर रूट एक्स हो गया। समझ गए, ये भी देखो ई के पावर रूट एक्स, तो ई के पावर एक्स का फॉर्मूला ई के पावर एक्स होता है, तो ई के पावर रूट एक्स का ई के पावर रूट एक्स ही होगा। रूट एक्स का कितना लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स हो गया। अब ये देखो ऊपर में 1 ई के पावर रूट एक्स 1 से करेंगे तो ई के पावर रूट एक्स, अब बटे 2 दूनी के 4, इसको गुना कराना है तो देखो ई के पावर रूट एक्स और रूट एक्स, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स और ई से करेंगे तो एक्स ई, अब पावर में रूट एक्स है तो रूट एक्स, योर आंसर।
आंसर मैच करा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बातें, कोई दिक्कत ना हो। आइए 5.3 ना 5.4 का ई के पावर रूट एक्स, हाँ बिल्कुल सत्य आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी था, बस यहाँ पर आपको अच्छे से करने आना चाहिए था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 हो गया। 8 को देखा जाए। 8 क्या है? log x। क्या है 8 नंबर? 8 नंबर है log x। ये तो आप लोग बना ही लोगे। x के सापेक्ष अवकलन पर पहले लिखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लोगे ना। इसमें d लगाएंगे, d log x, ये बेस बन रहा है, उठाकर लाएंगे नीचे तो log x हो गया। फिर इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा log x अब बटे dx। log x का क्या होता है? 1/x, तो log x है, x के बदले x है तो log x हो गया, और इस log x का 1/x, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/x इंटू log x। योर आंसर हो गया। बहुत ईजी है तो आप बना ही लेते, हमको बनाने की जरूरत नहीं था, हमें पता है, फिर भी आपको हम बनवा दिए। 9 नंबर जो है ना आप लोग के लिए दे रहे हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है cos x बटा log x, यानी ये बनेगा u/v के फार्मूला पर। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, जरूर इसे बनाइएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 10वां है कि cos, ये भी बना लेंगे, cos log x प्लस ई के पावर x, ये भी आप लोग के लिए दे दें कि बनवा दे। चलो इसको बनवा ही देते हैं। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें d लगाएंगे तो d cos log x प्लस ई के पावर x। यहाँ से देखो cos का तो होगा, लेकिन बेस ये पूरा बन रहा है तो इसको उठाकर लाएंगे नीचे, तो d log, ये log है, d log x प्लस ई के पावर x इंटू यहाँ पर अलग अलग दोनों में d लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? d log x बटे dx और प्लस ई के पावर x बटे dx। cos का क्या होता है? माइनस साइन, तो साइन log x प्लस ई के पावर x, और यहाँ से देखो log x का हो जाएगा 1/x प्लस ई के पावर x का ई के पावर x। इसको बारी बारी इसमें गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा? इतना में इतना से गुना कराएंगे तो माइनस साइन log x प्लस ई के पावर x बटे x हो जाएगा, अब प्लस इसको इसके साथ कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन log x प्लस ई के पावर x इंटू ई के पावर x, योर आंसर हो जाएगा। सबको इस तरह से गुना करा देंगे, हो गया। तो ये सब क्वेश्चन तो आप लोग बना सकते हो, बहुत ईजी था। 5.4 समझो कि बहुत ईजी था, लेकिन फिर भी हम आप लोग एक रिवीजन करा दिए। कल की क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना, 5.5 से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट। जल्द से जल्द 5.5 के कल ही क्लास में ख़त्म कर दिया जाएगा। उसमें बहुत सारा नहीं पढ़ाएंगे, 4-5 क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा वही सेम चीज़, ठीक है, वही हूबहू आएगा, बस रिवीजन कर लेना, तो वो पढ़ा देंगे। उसके बाद 5.6 जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर सारे क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करा देंगे, टारगेट का जो मॉडल पेपर है सारा करा देंगे, सब खत्म हो जाएगा बहुत जल्द, बस मेहनत करते रहो। कल की क्लास नहीं छोड़ना, 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, सेम हो जाएगा, सिर्फ रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलिए आज क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।